किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां हवा में शांति और प्रकृति की सुगंध बसी थी, दो मित्र रहा करते थे, मदन और नवीन। ये गांव गंगा के किनारे बसा था, जहां सूरज की पहली किरणें खेतों को सुनहरा करती थीं और चिद्दियों की चहचहाहट मन को सुकून देती थी। मदन और नवीन यद्यपि स्वभाव में भिन्न थे, फिर भी उनकी मित्रता अटूट थी। मदन उत्साही, बातूनी और थोड़ा अधीर था, जबकि नवीन शांत, विचारशील और धैर्यवान था। दोनों को गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर जीवन की गुत्थियों पर बात करना पसंद था। उस बरगद के पेड़ की छांव में ही उन्हें एक दिन एक बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने गौतम बुद्ध के उपदेशों की कहानियां सुनाईं। इन कहानियों ने उनके जीवन को नई दिशा दी। आज मैं आपको वही कहानियां सुनाने जा रहा हूं, जो मदन और नवीन के जीवन में बदलाव लाईं और जिनमें बुद्ध की शिक्षाएं छिपी हैं। कहानी एक दिन की बात है। मदन सुबह सुबह खेतों की ओर जा रहा था। उसका मूड कुछ खराब था, क्योंकि रात को उसका अपने बड़े भाई से झगड़ा हो गया था। भाई ने उसकी मेहनत की तारीफ नहीं की थी और मदन को यह बात चुभ गई। रास्ते में उसकी मुलाकात नवीन से हुई। नवीन ने देखा कि मदन का चेहरा गुस्से से लाल था। क्या हुआ मदन? आज तू इतना उदास क्यों है? नवीन ने पूछा। मदन ने गहरी सांस ली और कहा, नवीन, तू तो जानता है, मैं दिन रात खेतों में मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरा भाई मेरी मेहनत को कभी नहीं देखता। कल उसने मुझसे कहा कि मैं आलसी हूँ। बस, अब मैं उससे बात नहीं करूँगा। नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा, चल, बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। दोनों पेड़ की छांव में बैठ गए। नवीन ने शुरू किया। कहते हैं, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां एक व्यक्ति ने बुद्ध पर गुस्सा निकाला। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, उनकी शिक्षाओं का मजाक उड़ाया, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति ने जवाब दिया, उपहार देने वाले का। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह, तेरा क्रोध मैंने स्वीकार नहीं किया। यह क्रोध अब भी तेरा है, यह तुझे ही जलाएगा। मदन यह सुनकर थोड़ा शांत हुआ। नवीन ने आगे कहा, मदन, तेरा गुस्सा तुझे ही नुकसान पहुंचाएगा। तेरा भाई शायद अपनी परेशानियों में उलझा है, तू उसे क्षमा कर दे। मदन ने सोचा और कहा, तू सही कहता है नवीन, मैं आज शाम को भाई से बात करूंगा। उस दिन मदन ने अपने भाई से खुलकर बात की और दोनों के बीच का मनमुटाव खत्म हो गया। नैतिकता। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले हमें ही जलाती है। क्षमा और शांति ही इसका इलाज है। कहानी। कुछ दिन बाद गांव में एक मेला लगा। मेले में तरह तरह की दुकानें थीं, मिठाइयों की, खिलौनों की, कपड़ों की। मदन और नवीन भी मेले में घूमने गए। मदन की नज़र एक चमकदार चाकू पर पड़ी। वह चाकू इतना सुंदर था कि मदन उसे खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे कम थे। दुकानदार ने कहा, यह चाकू बहुत कीमती है, इसे लेने के लिए तुम्हें और पैसे लाने होंगे। मदन उदास हो गया। रास्ते में उसे एक पुराना दोस्त मिला, जिसने उससे कहा, मदन, तू चिंता मत कर, मेले में एक सेठ है जो चीज़ें उधार देता है, तू उससे पैसे ले ले। मदन को यह विचार अच्छा लगा, लेकिन उसे डर था कि वह सच नहीं बताएगा तो सेठ उसे पैसे नहीं देगा। उसने सोचा कि वह सेठ से झूठ बोलेगा कि उसके पास खेतों से बहुत कमाई हो रही है। जब वह नवीन को यह बात बताने गया तो नवीन ने उसे रोका। मदन, झूठ का रास्ता कभी सुख नहीं देता। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। दोनों फिर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। नवीन ने कहा, एक बार एक व्यापारी था जो बहुत अमीर बनना चाहता था। उसने अपने माल की कीमत बढ़ाने के लिए झूठ बोला। उसने कहा कि उसका माल विदेशों से आया है और बहुत कीमती है। लोगों ने उस पर भरोसा किया और उसका माल खरीदा, लेकिन जब सच सामने आया तो लोगों का भरोसा टूट गया। व्यापारी की साख मिट्टी में मिल गई। बुद्ध ने कहा, सत्य ही वह नींव है जिस पर जीवन का महल खड़ा होता है। मदन ने यह सुना और अपने फैसले पर पुनर्विचार किया। उसने मेहनत करके पैसे जोड़े और कुछ महीनों बाद वह चाकू खरीद लिया। इस बार उसका मन शांत था, क्योंकि उसने सत्य का रास्ता चुना था। नैतिकता। सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वह हमेशा सम्मान और शांति देता है। कहानी। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख रहे थे और गांव वाले चिंतित थे। मदन और नवीन भी अपने खेतों को बचाने की कोशिश में जुटे थे। एक दिन एक साधु गांव में आए। उन्होंने गांव वालों से कहा,
यदि तुम लोग एकजुट होकर नदी से पानी लाओ और खेतों को सींचो तो फसल बच सकती है। गांव वालों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन मदन के मन में लालच जागा। उसने सोचा, अगर मैं अपने खेत को पहले पानी दूं और बाकियों को बाद में, तो मेरी फसल सबसे अच्छी होगी। उसने चुपके से को नदी का पानी अपने खेत में मोड़ दिया। अगले दिन जब गांव वालों को पता चला तो वे नाराज हो गए। नवीन ने मदन को समझाने की कोशिश की। मदन, तूने गलत किया। आ, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। बरगद के पेड़ की छांव में बैठकर नवीन ने कहा, एक बार एक जंगल में एक लकड़हारा रहता था। उसे एक दिन एक सोने का पेड़ मिला। उसने सोचा कि वह सारा सोना अकेले ले लेगा। उसने किसी को नहीं बताया और रात दिन पेड़ काटने लगा। लेकिन पेड़ इतना बड़ा था कि वह थक गया। एक दिन वह पेड़ उसके ऊपर गिर गया और वह मर गया। बुद्ध ने कहा, लालच मनुष्य को अंधा कर देता है। जो सबके साथ बांटता है वही सच्चा सुख पाता है। मदन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से माफ़ी मांगी और सबके साथ मिलकर खेतों को सींचा। उस साल फसल अच्छी हुई और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। लालच हमें अकेला कर देता है, जबकि सहयोग और उदारता सुख लाती है। कहानी एक सर्द सुबह, जब कोहरा गांव को ढंके हुए था, मदन और नवीन जंगल की ओर लकड़ी लेने गए। रास्ते में उन्हें एक घायल हिरण मिला। उसका पैर चट्टान में फंस गया था और वह दर्द से कराह रहा था। मदन ने कहा, नवीन, इसे छोड़ दे, हमें लकड़ी लेने जाना है। ये हिरण तो मर ही जाएगा। नवीन ने हिरण की ओर देखा और कहा, मदन, हर प्राणी का जीवन अनमोल है। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर नवीन ने कहा, कहते हैं एक बार बुद्ध एक जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने एक बाघिन को देखा जो भूख से तड़प रही थी। उसके बच्चे भी भूखे थे। बुद्ध ने अपनी देह त्याग कर बाघिन को भोजन दिया। उनके इस बलिदान ने बाघिन और उसके बच्चों की जान बचाई। बुद्ध ने कहा, करुणा वह शक्ति है जो संसार को जोड़ती है। मदन ने यह सुना और उसका मन पिघल गया। दोनों ने मिलकर हिरण के पैर को आजाद किया और उसे नदी के पास ले जाकर पानी पिलाया। कुछ दिनों बाद हिरण स्वस्थ हो गया और जंगल में लौट गया। मदन को उस दिन एक अजीब सी शांति महसूस हुई। नैतिकता, करुणा न केवल दूसरों को जीवन देती है, बल्कि हमारे मन को भी शुद्ध करती है। कहानी समय बीतता गया और मदन का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा, लेकिन वह अभी भी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था। एक दिन उसका बैल बीमार पड़ गया। मदन बहुत चिंतित हो गया। उसने नवीन से कहा, नवीन, मेरा बैल अगर मर गया तो मैं खेत कैसे जोतूंगा? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नवीन ने उसे शांत किया और कहा, मदन, चिंता से समस्याएं हल नहीं होती। आ, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर नवीन ने कहा, एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, मेरे मन में हर समय डर और चिंता रहती है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, अपने मन को शांत करो। हर सुबह कुछ पल ध्यान करो। अपने श्वास पर ध्यान दो। धीरे धीरे तेरा मन स्थिर होगा। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका मन शांत हो गया। मदन ने नवीन की सलाह मानी। उसने हर सुबह नदी के किनारे बैठकर ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगीं। उसका बैल भी ठीक हो गया और मदन ने जीवन को नए ढंग से देखना शुरू किया। नैतिकता, ध्यान मन की अशांति को दूर करता है और हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। कहानी एक दिन मदन और नवीन शहर गए। वहां उन्होंने बड़े बड़े घर, चमकदार गाड़ियां और लोगों की भीड़ देखी। मदन के मन में इच्छा जागी कि वह भी ऐसा जीवन जिए। उसने नवीन से कहा, नवीन, हम गांव में क्यों रहते हैं? शहर में तो सब कुछ है, पैसा, शोहरत, सुख। नवीन ने मुस्कुराकर कहा, मदन, सुख बाहर नहीं, भीतर होता है। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। शहर से लौटते समय दोनों एक पेड़ के नीचे रुके। नवीन ने कहा, एक बार एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, महल, धन, नौकर, लेकिन वह हमेशा उदास रहता था। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ। बुद्ध ने कहा, सुख संतोष में है। जो अपने पास जो है उसमें खुश रहता है, वही सच्चा राजा है। राजा ने बुद्ध की बात मानी और अपने जीवन में संतोष लाया। उसका मन शांत हो गया। मदन ने यह सुना और सोचा। उसने अपने गांव, अपने खेतों, अपनी मित्रता को याद किया। उसे एहसास हुआ कि उसका जीवन पहले से ही सुखमय है। नैतिकता,
संतोष वह चाबी है जो सुख का ताला खोलती है। मदन और नवीन की मित्रता समय के साथ और गहरी होती गई। बुद्ध की कहानियों ने उनके जीवन को रोशनी से भर दिया। मदान, जो पहले जल्दी गुस्सा हो जाता था, अब शांत और समझदार हो गया था। नवीन, जो पहले से ही विचारशील था, अब और अधिक करुणामय बन गया। दोनों ने गांव में बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाना शुरू किया। वे बच्चों को कहानियां सुनाते, बड़ों को सत्य और करुणा का महत्व बताते। बरगद का वह पेड़ जो उनकी कहानियों का गवाह था, अब गांव वालों के लिए एक पवित्र स्थान बन गया। लोग वहां बैठकर जीवन की सच्चाइयों पर विचार करते। माडान और नवीन ने सीख लिया था कि सच्चा सुख धन, शोहरत या इच्छाओं में नहीं, बल्कि शांति, करुणा और सत्य में है। और इस तरह बुद्ध की शिक्षाएं, जो सदियों पहले दी गई थीं, आज भी मडान और नवीन जैसे लोगों के जीवन को रोशन कर रही हैं। नैतिकता, जीवन का सच्चा अर्थ बुद्ध की शिक्षाओं, सत्य, करुणा, संतोष और शांति में छिपा है।